हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि कल आपको मालूम है पटवारी भर्ती में नकल का मामला बाहर आया था और इसमें जो है एक अभ्यर्थी के द्वारा एक अभ्यर्थी की गलती से जो है इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। ठीक है, 5 सवालों से हुआ पेपर लीक का खुलासा। लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई लेखपाल पटवारी की परीक्षा का पेपर लीक होने का खुलासा एक अभ्यर्थी की गतिविधि से हुआ। इसी अभ्यर्थी को हिरासत में लेने के बाद एसटीएफ पूरे मामले का खुलासा कर सकी और आयोग के अधिकारी की मिलीभगत का भी पता लगा सकी। दोस्तों के सामने सेखी बखारना इस मामले के खुलासे की अहम वजह मानी जा रही है। सेखी में अभ्यर्थी ने साथियों को सवाल बता दिए। दरअसल परीक्षा संपन्न होते ही एसटीएफ को पेपर लीक का इनपुट मिला। यह इनपुट हरिद्वार के एक सेंटर से मिला था, क्योंकि एक अभ्यर्थी ने अपने साथी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 5 सवाल बताए थे। उक्त 5 सवाल जब पेपर में भी आए तो साथी अभ्यर्थी दंग रह गए। परीक्षा खत्म होने के बाद ये मामला उठा। सूचना एसटीएफ तक पहुंची। एसटीएफ तत्काल अभ्यर्थी तक पहुंची, सख्ती से पूछताछ की। इसके दौरान पथरी के अम्बूवाला निवासी राजपाल का नाम सामने आया। राजपाल तक पहुंचने के बाद पूरा मामला खुल गया। ठीक है, यानी वो अभ्यर्थी अगर सेखी न बखारता, अपने साथियों को न बताता, तो ये चीज़ का कोई हमें पता भी नहीं चलता और हम सब यही समझते कि यूकेपीएससी जो है वो यूके से बहुत अलग है और वहाँ के अधिकारी बिल्कुल अलग हैं और पटवारी पेपर बिल्कुल फेयर हुआ है। और जो बच्चे देखो 75 नंबर ला रहे हैं, 80 नंबर ला रहे हैं, वो सोचते हैं हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 100 से ज़्यादा छात्रों को ये पेपर दिया गया अभी तक, ऐसा लग रहा है, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब आप वहाँ पे मेरिट देखते हैं कि मेरिट तो 85-90 में चलेगी, ठीक है, तो तब अभ्यर्थी ये सोचता है कि मेरे पढ़ाई में थोड़ा कमी रही होगी। ठीक है, जब इस प्रकार का अगर गैंग का पता समय पे नहीं चलता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या बात हो रही है कि पेपर खुलेआम इस तरह से बेचा जा रहा है, और जबकि यूके का घोटाला, इतना बड़ा घोटाला जो है 2022 में उजागर हुआ, उसके बावजूद जो है यहाँ पे माफियाओं के जो है एक तरीके से हौसले पूरे बुलंद हैं, क्योंकि ये काम एक व्यक्ति का नहीं होता। कोई आयोग के स्तर से उसको बाहर निकलवाता है, कोई उसको सर्कुलेट करवाता है। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं शासन की बहुत बड़ी गलती नज़र आ रही है, क्योंकि अगर शासन जो वीडियो भर्ती घोटाला हुआ था उस समय अभ्यर्थियों के नाम उजागर करता, क्योंकि जो पैसे लेने वाला जो जितना जिम्मेदार है उतना ही देने वाले अभ्यर्थी भी हैं। ठीक है, क्योंकि अगर देने वाले नहीं मिलेंगे तो पेपर किसको बेचा जाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो जो वीडियो में इतने ज़्यादा संख्या में पेपर बेचा गया था, उनके नाम देखो सरकार द्वारा उजागर नहीं किए गए। ठीक है, एसटीएफ द्वारा। तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी वो है, क्योंकि आगे से अभ्यर्थियों में डर क्यों बैठेगा। ठीक है, अब उनमें से हो सकता है पिछली बार के ही कुछ अभ्यर्थी कॉमन हो, क्योंकि नाम तो किसी का मालूम नहीं है ना। तो ये जो सिस्टम कर रखा है वो बहुत ही गलत है, और इसी से जो है बढ़ावा मिल रहा है। आगे भी कोई अभ्यर्थी ऐसी अप्रोच नहीं करेगा तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि ज़रूर करेगा। ठीक है, और जब उत्तराखंड में ऐसे ही चल रहा है तो करनी भी चाहिए। जब इस तरीके से काम हो जाए तो इसमें क्या कह सकते हैं बताओ। जब उत्तराखंड सरकार ना तो कोई कानून सख्त बना पा रही है ना, उन अभ्यर्थियों पे भी उतनी सख्त कार्रवाई की ज़रूरत थी। उनको लाइफ टाइम बैन करने के साथ साथ जो है उनको जेल भेजा जाना चाहिए था, उनके नाम उजागर होने चाहिए थे, लेकिन इस बात से कोई ऐसा कुछ किया नहीं गया, इसलिए ये हुआ है तुरंत घोटाला। देखो अभी कोई बहुत समय नहीं गुजरा है। ठीक है, वीडियो भर्ती में लगभग 45 गिरफ्तारी हुई थी, उसके बावजूद ऐसा होना, तो ये बड़ी हमारे राज्य के लिए एक चिंता की बात है, जो मेहनत से तैयारी करने वाले हैं उन सभी के लिए, कि क्या सरकार आगे ऐसे कदम उठा रही है कि ऐसी घटना नहीं होगी। ठीक है, या केवल अभ्यर्थियों को कार्रवाई के नाम पे मूर्ख बनाया जाता है। ठीक है, अब ये जो संजीव चतुर्वेदी है देखो, तो ऐसा भी लग रहा है कि ये केवल अपने स्तर से ही ऐसा कर लेगा, तो ये भी मुश्किल है, क्योंकि जो पेपर होता है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। ठीक है, कि वो एक ही व्यक्ति पेपर निकाल सके, है ना, यानी कि और भी इसमें संलिप्त हो सकते हैं। और उसने पूरे 380 क्वेश्चन आउट किए, यानी पेपर सेट होने से पहले ही जो पूरा एक तरीके से क्वेश्चन का बैंक होता है वो पूरा ही पूरा, उन 380 में से 300 क्वेश्चन चुने जाने थे 100 नंबर के 3 पेपर के लिए। ठीक है, तो उसने पूरा ही आउट कर दिया कि इन 380 से कोई से भी 100 क्वेश्चन पेपर में आए तो जिसको वो बेचेगा वो आराम से कर लेगा। तो उसकी पहुंच कहाँ तक है इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और 2018 से संजीव चतुर्वेदी ने ये काम किया। ठीक है, तो वो एक अनुभाग अधिकारी है देखो, है ना, जो सहायक ये समीक्षा अधिकारी
होता है, उसके बाद एक और प्रमोशन, 2 प्रमोशन के बाद अनुभाग अधिकारी जो है बन जाते हैं। और इस बात से जो है इनकार नहीं किया जा सकता कि इससे भी बड़े अधिकारी लोक सेवा आयोग में जो बैठे हैं और वो हो सकता है कि इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त होंगे, बस उनका नाम आने की देर है। ठीक है, तो सभी को देखो जागरूक रहना चाहिए। और कुछ छात्रों द्वारा जो शिकायत की गई थी उसका एसटीएफ ने संज्ञान लिया और ये मामले का उजागर हुआ है।